देवो महे गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। त्वमेव माता पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुः सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, देवी पार्वती का यह वचन सुनकर आप मुनि श्रेष्ठ ने पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय का उन्हें विधि पूर्वक उपदेश दिया। और हे मुनि, मंत्र राज में श्रद्धा उत्पन्न करने हेतु आपने उसका सबसे अधिक प्रभाव बताया है। हे मुनि, आपने उनसे यह वचन कहा। नारद जी बोले, हे देवी, इस मंत्र के अत्यंत अद्भुत अद्भुत प्रभाव को सुनो, जिसके सुनने मात्र से भगवान शंकर परम प्रसन्न हो जाते हैं। यह मंत्र राज सब मंत्रों का राजा, मनोवांछित फल प्रदान करने वाला, भगवान शंकर को बहुत ही प्रिय तथा साधक को भोग और मोक्ष देने वाला है। हे सौभाग्यशालिनी, इसका विधि पूर्वक जप करने से आपके द्वारा आराधित हुए भगवान शिव अवश्य और शीघ्र ही आपकी आंखों के सामने प्रकट हो जाएंगे। हे शिवे, नियमों में तत्पर रहकर उनके स्वरूप का चिंतन करती हुई आप पंचाक्षर मंत्र का जप करो। इससे भगवान शिव शीघ्र ही संतुष्ट होंगे। हे साध्वी, इस प्रकार आप तपस्या करो, क्योंकि तपस्या से महेश्वर बस में हो सकते हैं। तपस्या से ही सबको मनोनुकूल फल की प्राप्ति होती है, अन्यथा नहीं। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, देवी काली से इस प्रकार कहकर भगवान शिव के प्रिय भक्त, इच्छा अनुसार विचरण करने वाले तथा देवताओं के हित में तत्पर रहने वाले आपने स्वर्गलोक को प्रस्थान किया। हे नारद, तब आपकी बात को सुनकर देवी पार्वती बहुत प्रसन्न हुई, क्योंकि उन्हें परम उत्तम पंचाक्षर मंत्र राज की प्राप्ति हो गई थी। यहाँ से 22वां अध्याय प्रारंभ होता है। इस अध्याय में देवी पार्वती की तपस्या एवं उनके प्रभाव का तपस्या के प्रभाव का वर्णन किया गया है। श्री ब्रह्मा जी बोले, हे देवर्षि, आपके चले जाने पर प्रसन्न चित्त देवी पार्वती ने शिव जी को तपस्या से ही साध्य माना और तपस्या करने का मन बना लिया। तदनंतर देवी पार्वती ने अपनी जया एवं विजया नामक सखियों के द्वारा अपनी माता मैना तथा पिता हिमालय से तप करने की आज्ञा मांगी। उन दोनों सखियों ने सबसे पहले पर्वतराज हिमालय के पास जाकर नम्रता पूर्वक भक्ति भाव से प्रणाम कर पूछा। सखियां बोली, हे हिमालय, आपकी पुत्री पार्वती जो आपसे कुछ कहना चाह रही है, उसे सुनिए। यह आपकी पुत्री अपने शरीर, रूप तथा आपके कुल को भगवान शंकर की आराधना से सफल बनाना चाहती है। वे शंकर तपस्या से ही साध्य है, अन्य उपाय से उनका दर्शन संभव नहीं है। हे गिरिराज, इसीलिए आपको इसी समय आज्ञा प्रदान करनी चाहिए, जिससे गिरिजा वन में जाकर आदर पूर्वक तपस्या करें। ब्रह्मा जी बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, देवी पार्वती की सखियों के द्वारा इस प्रकार पूछे जाने पर गिरिराज भली भांति विचार कर यह कहने लगे। हिमालय बोले, मुझे तो यह बात अच्छी लगती है, परंतु यदि देवी पार्वती की माता को यह बात अच्छी लगे तो ऐसा ही होना चाहिए। यदि ऐसा हो तो इससे बढ़कर और क्या बात हो सकती है। यदि पार्वती की माता को यह बात रुचिकर लगे तो इसमें हम तथा हमारा कुल दोनों ही धन्य हो जाएंगे। इससे बढ़कर और शुभ कारक कौन सी उत्तम बात होगी। ब्रह्मा जी बोले, इस प्रकार दोनों सखियां पार्वती के पिता के वचनों को सुनकर देवी पार्वती की माता से आज्ञा लेने के लिए उनके साथ वहां गईं। हे नारद, देवी पार्वती की माता के पास जाकर प्रणाम कर हाथ जोड़कर आदर पूर्वक से यह वचन कहने लगी। सखिया बोली, हे देवी, आपको नमस्कार है। हे माते, आप देवी पार्वती के वचन को सुने और उसे सुनकर प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार करें। आपकी यह पुत्री शिव जी को प्राप्त करने हेतु तपस्या करना चाहती है और इसे तप करने की आज्ञा पिता से प्राप्त हो गई है। अब आपसे पूछ रहे हैं।
हे पतिव्रते, यह उत्तम पति प्राप्त करने हेतु अपने स्वरूप को सफल बनाना चाहती है। अतः यदि आपकी आज्ञा हो तो यह तपस्या करें। ब्रह्मा जी बोले, हे मुनीश्वर, इस प्रकार कहकर सखियां चुप हो गईं। मैना यह बात मैना देवी यह बात सुनते ही खिन्न मन वाली हो गई और उन्होंने इस बात को अस्वीकार कर दिया। तब वे पार्वती शिव जी के चरण कमलों का ध्यान कर हाथ जोड़कर विनम्र चित्त होकर अपनी माता से स्वयं कहने लगी। देवी पार्वती बोली, हे माते, मैं महेश्वर को प्राप्त करने के लिए प्रातःकाल तपस्या हेतु तपोवन जाना चाहती हूँ। अतः आप मुझे जाने के लिए आज ही आज्ञा प्रदान कीजिए। ब्रह्मा जी बोले, पुत्री की यह बात सुनकर देवी मैना दुखी हो गई और विकल होकर पुत्री को अपने पास बुलाकर कहने लगी। मैना माता बोली, हे शिवे, हे पुत्री, यदि तुम दुखी हो और तपस्या करना चाहती हो तो घर में ही तपस्या करो। हे पार्वती, अब बाहर मत जाओ। जब मेरे घर में ही सब देवता तीर्थ तथा समस्त क्षेत्र विद्यमान है तो तप करने के लिए तुम अन्यत्र कहाँ जा रही हो। हे पुत्री, तुम हट मत करो और न तो कहीं बाहर जाओ। तुमने पहले क्या सिद्ध कर लिया और अब क्या सिद्ध करोगी। हे वत्से, तुम्हारा शरीर कोमल है और तपस्या तो बड़ा कठिन कार्य है। इसीलिए तुम यही तपस्या करो, कहीं बाहर मत जाओ। हे मनोकाम हे मनोकामना की पूर्ति के लिए स्त्रियों के वन जाने की बात तो मैंने नहीं सुनी है। इसीलिए हे पुत्री, तपस्या करने के लिए वन गमन का विचार मत करो। ब्रह्मा जी बोले, इस प्रकार उनकी माता ने अनेक प्रकार से पुत्री को वन जाने के लिए मना किया, किंतु शंकर जी की आराधना के बिना कहीं भी उन पार्वती को शांति नहीं मिली। मैना ने बार बार तपस्या के निमित्त वन जाने से उन्हें रोका। इसी कारण से शिवा ने उमा नाम प्राप्त कर लिया। हे मुनि, इसके बाद तपस्या की अनुमति न मिलने से उन शिवा को दुखी जानकर शैल प्रिया माता मैना ने पार्वती को तप करने के लिए आज्ञा प्रदान कर दी। हे मुनि श्रेष्ठ, माता की आज्ञा पाकर उत्तम व्रत वाली देवी पार्वती ने भगवान शंकर का स्मरण करते हुए अपने मन में बड़े सुख का अनुभव किया। तदनंतर शिवा माता पिता को प्रसन्नता पूर्वक प्रणाम कर अपनी दोनों सखियों को साथ लेकर शिव जी का स्मरण करके तपस्या करने के लिए वन की ओर चली। उन्होंने अनेक प्रकार के विचारों, प्रिय वस्तुओं तथा नाना प्रकार के वस्त्रों का परित्याग कर मौजी मेखला बांधकर सुंदर वत्कल को धारण कर लिया और बहुमूल्य हार उतार कर मृग चर्म धारण कर लिया। इसके बाद वे तपस्या करने के लिए गंगावतरण नामक स्थान पर चली गई। ध्यान करते हुए भगवान शंकर ने जहाँ कामदेव जी को जलाकर भस्म कर दिया था वही हिमालय का गंगावतरण नाम वाला शिखर है। हे तात, काली हिमवत प्रदेश के शिखर पर स्थित उसी गंगावतरण नामक स्थान पर गई और जगदम्बा पार्वती काली ने उसे शिव जी से रहित देखा। जहाँ स्थित रहकर शिव जी ने अत्यंत कठिन तप किया था, उस स्थान पर जाकर वे क्षण भर के लिए शिव विरह से व्याकुल हो गई। उस समय वे हाय शंकर इस प्रकार कहकर रोती हुई चिंता तथा शोक से युक्त होकर अत्यंत दुखित हो विलाप करने लगी। इसके अनंतर बहुत समय तक हिमालय पुत्री पार्वती धैर्य पूर्वक मोह का त्याग करके नियम में दीक्षित हुई। वे उस महान उत्तम श्रृंगी तीर्थ में तपस्या करने लगी। उस स्थान में गौरी की तपस्या करने के कारण उसका गौरी शंकर ऐसा नाम पड़ गया। हे मुनि, वहां देवी पार्वती ने अपनी तपस्या की परीक्षा के लिए अनेक प्रकार के पवित्र, सुंदर तथा फलवान वृक्ष लगाए। उन सुंदरी ने भूमि शुद्धि और वेदी का निर्माण करके मन के साथ समस्त इंद्रियों को रोककर उसी स्थान पर मुनियों के लिए भी कठिन तपस्या आरंभ कर दी। वे ग्रीष्म काल में दिन रात अग्नि प्रज्वलित कर उसके बीच में बैठकर पंचाग्नि तापती हुई पंचाक्षर महामंत्र का जप करती थी। वे वर्षा के समय पत्थर की चट्टान के ठंडली स्थंडिल पर सुस्थिर आसन लगाकर बैठी हुई खुले आकाश के नीचे जल की धारा सहन करती थी और भक्ति में तत्पर होकर निराहार रहकर
वे शीतकाल की रात्रियों में निरंतर शीतल जल में निवास करती थी। इस प्रकार पंचाक्षर मंत्र के जप में रत होकर तप करती हुई वे संपूर्ण मनोवांछित फल के दाता भगवान शंकर का ध्यान करने लगी। वे प्रतिदिन अवकाश मिलने पर अपने द्वारा लगाए गए सुंदर वृक्षों को सखियों के साथ प्रसन्नता पूर्वक सींचती थी तथा अतिथि सत्कार भी करती थी। शुद्ध चित्त वाली वे पार्वती देवी आंधी, सर्दी, अनेक प्रकार की वर्षा तथा असहाय धूप के बिना कष्ट माने सहन करती थी। हे मुनि, इस प्रकार उनके ऊपर अनेक प्रकार के दुख आए, परंतु उन्होंने उनकी कुछ भी परवाह नहीं की। वे केवल भगवान शिव में मन लगाकर वहां स्थित थी। इस प्रकार तप करती हुई देवी ने पहले फलाहार से, फिर पत्ते के आहार से क्रमशः अनेक वर्ष बिताए। तदनंतर हिमालय पुत्री शिवा देवी पत्ते भी छोड़कर सर्वथा निराहार रहकर तपस्या में लीन रहने लगी। जब उन हिमालय पुत्री शिवा ने पत्ते खाना भी छोड़ दिया, तब वे शिवा देवताओं के द्वारा अपर्णा कही जाने लगी। इसके बाद पार्वती भगवान शिव का ध्यान करके एक पैर पर खड़ी होकर पंचाक्षर मंत्र का जप करती हुई कठोर तपस्या करने लगी। उनके अंग चीर और वत्कल से ढके थे। वे सिर पर जटाजूट को धारण किए हुए थी। इस प्रकार शिव जी के चिंतन में लगी हुई देवी पार्वती ने तपस्या के द्वारा मुनियों को भी जीत लिया। इस प्रकार तप करती हुई तथा महेश्वर का चिंतन करती हुई उन काली ने 3000 वर्ष इस तपोवन में बिता दिए, जहाँ पर शंकर जी ने 60,000 वर्ष तक तपस्या की थी। उस स्थान पर कुछ क्षण रुककर वे अपने विचार मन में विचार करने लगी। हे महादेव, क्या आप तपस्या में संलग्न हुई मुझे नहीं जानते? जो कि मुझे तपस्या में लीन हुए कितने वर्ष बीत गए, फिर भी आपने मेरी सुध नहीं ली। लोक एवं वेद में मुनियों के द्वारा सदा गान किया जाता है कि भगवान शंकर सर्वज्ञ, सर्वात्मा और सर्वदर्शन है। वे देव समस्त ऐश्वर्य को प्रदान करने वाले, सब प्रकार के भावों से प्राप्त होने वाले, भक्तों के मनोरथ सदा पूर्ण करने वाले तथा सभी प्रकार के कष्टों को दूर करने वाले हैं। यदि मैं अपनी सारी मनोकामनाओं का त्याग कर मात्र वृषभ ध्वज शंकर में अनुरक्त हूँ, तो वे भगवान शंकर मुझ पर प्रसन्न हूँ। यदि मैंने उत्तम भक्ति के साथ विधि पूर्वक नित्य नारद तंत्रों तक पंचाक्षर मंत्र का जप किया है, तो वे शिव जी मेरे ऊपर प्रसन्न हो। यदि मैंने विकार रहित होकर भक्ति पूर्वक सर्वेश्वर भगवान शिव का यथोक्त चिंतन किया है, तो वे भगवान शंकर मुझ पर प्रसन्न हो। इस प्रकार नित्य अपने मन में सोचती हुई उन्होंने नीचे की ओर मुख किए एवं जटावत वल्कल धारण कर निर्विकार होकर दीर्घ काल तक जप किया। इस तरह उन्होंने मुनियों के लिए भी दुष्कर तपस्या की, जिसका स्मरण कर वहां सभी पुरुष परम विस्मय में पड़ गए। उनकी तपस्या देखने के लिए सभी लोग वहां उपस्थित हो गए और अपने को धन्य मानते हुए एक स्वर से कहने लगे। धर्म वृद्धों के पास बड़े लोगों का जाना कल्याणकारी कहा गया है। तपस्या में कोई प्रमाण नहीं है। विद्वानों को सदा धर्म का मौन करना चाहिए। इसकी तपस्या को सुनकर तथा देखकर ऐसा ज्ञान होता है कि अन्य लोग क्या तप कर सकते हैं। संसार में इसके तप से बढ़कर कोई तप न तो हुआ है और न होगा। इस प्रकार कहते हुए देवी पार्वती के तप की प्रशंसा कर कठोर अंग वाले वे तपस्वी तथा अन्य जन प्रसन्न हो अपने अपने स्थानों को चले गए। ब्रह्मा जी बोले, हे महर्षि, अब आप जगदम्बा पार्वती की तपस्या के अन्य बड़े प्रभाव को सुनिए, जो महान आश्चर्यजनक चरित्र है। देवी पार्वती के आश्रम में रहने वाले समस्त जंतु, जो स्वभाव से ही परस्पर विरोधी थे, वे भी उनकी तपस्या के प्रभाव से वैर रहित हो गए। निरंतर राग आदि द्वेष से युक्त रहने वाले वे सिंह और गौ आदि भी वहां उनकी तपस्या की महिमा से परस्पर बाधा नहीं पहुंचाते थे। हे मुनि श्रेष्ठ, मार्जार, मूषक आदि भी
जो स्वभाव से आपस में बैर करने वाले हैं, वे भी एक दूसरे के प्रति कभी विकार भाव नहीं रखते थे। हे मुनि सत्तम, वहां फल युक्त वृक्ष वृक्ष, विविध प्रकार के तृण और विचित्र पुष्प उत्पन्न हो गए। वह संपूर्ण वन उनकी तपस्या की सिद्धि के रूप में हो गया और कैलाश के समान मालूम पड़ने लगा। यह अध्याय यहाँ पूर्ण होता है। आज हम यहाँ विराम करते हैं, कल से पढ़ना।